जय हिंद आप सभी को। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेट लॉस के ओरिजिनल साइंस के बारे में। आखिर ये होता कैसे है। आप रोज डाइट, जिम, इंटरमीडिएट फास्टिंग, फैट बर्नर इस सब का नाम सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आप अभी तक समझ पाए हैं कि वेट लॉस होता कैसे है? नहीं। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि वेट लॉस होता कैसे है, लेकिन करने के लिए वो रेडी है, करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन लॉजिक उनको नहीं पता है कि ये होता कैसे है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे वेट लॉस का ओरिजिनल साइंस, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी मिथ्स के, इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले वेट लॉस के सिंपल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। आप जितना भी कैलोरी लेते हो और उससे ज्यादा अगर बर्न करने की कोशिश करते हो, तो इस कंडीशन में बॉडी स्टोरेज फैट सेल से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। ये भी एक तरीका है वेट लॉस करने का। एक और तरीके के बारे में बात कर लेते हैं जो जनरली लोग यूज करते हैं कैलोरी डेफिशिएट में आके। कैलोरी डेफिशिएट है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बॉडी में जरूरत से कम एनर्जी देने को कैलोरी डेफिशिएट बोल सकते हैं। एज ए एग्जांपल, अगर आपके बॉडी को पर डे 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और आप 1800 कैलोरी बॉडी में डाल रहे हो, मीन्स कि 200 कैलोरी आप डेफिशिएट पे हो। इस कंडीशन में भी अगर बॉडी लो एनर्जी फील करेगी तो आपके स्टोरेज फैट सेल से एनर्जी लेना स्टार्ट करेगी। ये काम मेटाबॉलिज्म और हार्मोन जैसे इंसुलिन और लेप्टिन के कंट्रोल में होता है, और इस प्रोसेस में भी बॉडी फैट बर्न करती है। यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दे कि बहुत फास्ट वेट लॉस करना सही होता है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दीबाजी होती है वेट लॉस करने की। तो इस क्वेश्चन का एक वर्ड में आंसर है कि नो, बहुत फास्ट वेट लॉस करना कहीं से सेफ नहीं है। इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स हो ही सकती है, लाइक मसल लॉस, वीकनेस, हार्मोन इम्बैलेंस, मेटाबॉलिज्म स्लो, ये सब हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छे कैलकुलेशन के अंदर ही वेट लॉस करें। अच्छा कैलकुलेशन मीन्स कि वीक में 500 ग्राम से 1 केजी अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये सही कैलकुलेशन है। ये आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। वेट लॉस के टाइम एक और भी क्वेश्चन बहुत बार मेरे सामने आता है क्लाइंट्स के माध्यम से कि एक्सरसाइज जरूरी है कि डाइट, दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है, दोनों में से कौन करना चाहिए हमको पहले। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरे तरफ से सजेशन ये है कि आप कैलोरी को डाइट के थ्रू कंट्रोल करें और मसल बिल्डिंग और फैट बर्निंग को एक्सरसाइज के थ्रू करें, मतलब कि दोनों को बैलेंस करें। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। अब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से क्या फायदा है ये भी जान लेते हैं। ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी के एनर्जी को बर्न करने की स्पीड को बोलते हैं। तो ये स्पीड जितना फास्ट होगा आप उतना ही इजीली अपना वेट लॉस कर पाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से क्या होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के आप और भी टिप्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेंथनिंग, प्रोटीन रिच डाइट, गुड स्लीप। अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो वेट लॉस के टाइम आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिर्फ कार्डियो करके मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो ये कहीं से सही नहीं है कि सिर्फ कार्डियो करके अपना वेट लॉस कर लें, हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा ये कि अगर फैट खाएंगे तो फैट बढ़ जाएगा, ये भी 100% सही नहीं है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से फैट जरूरी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी। थर्ड बात कर लेते हैं वेट लॉस के टाइम राइस को अवॉइड करना, बिल्कुल गलत। और एक सबसे बड़ी गलती के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी कजन, किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव का अगर वेट लॉस हुआ है किसी डाइट को फॉलो करके, तो मैं भी उस डाइट को फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकता हूँ। ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। आपका डाइट आपके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा। तो आप किसी के डाइट को फॉलो करके अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। तो कैसा लगा आज का ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।